आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क की स्क्वाश कम्युनिटी के लिए हिस्टोरिकल दिन आज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में होने वाली वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैम्पियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 3-1 के मार्जिन से हराकर टाइटल अपने नाम किया। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 1978 के वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश के टाइटल होल्डर एंड दुनिया स्क्वाश का एक बहुत बड़ा नाम जहांगीर खान साहब। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो हमजा खान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वर्ल्ड जूनियर की टाइटल का होल्डर, और तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है बिकॉज वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप आप इस मकाम पे जीते हैं कि जब आप ऑलरेडी जूनियर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। आप शुरू होते हैं अंडर 13 से, 15 से, 17 एंड 19 इज़ द लास्ट वन, और उसके बाद आप प्रोफेशनल अपना करियर का आगाज़ करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि इसमें दुनिया के हर प्लेयर आता है और अपने आप को मनवाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसमें कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ इट्स गुड अचीवमेंट। मगर ये है कि दिस इज़ ओनली जस्ट अ बिगिन, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ को उसको अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैंने ये चीज़ कर ली तो अब मुझे उसी तरह की लेवल पे उसी लेवल पे मेहनत करती रहना है। नहीं, इससे अब ज़्यादा आपको और मेहनत करनी पड़ती है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जब आप इस लेवल पे जीत रहे होते हैं तो आपका फोकस जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए और प्रोफेशनल प्लेयरों के साथ कम्पीट करने का। तो ऑब्वियसली उसकी मेहनत जो है वो डिफरेंट होती है, उसका विजन ही डिफरेंट होता है, तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सिर्फ जस्ट अ बिगिन है, और अब आपका असल कैरियर जो है अब शुरू हुआ है। जहांगीर साहब, 37 साल 37 ईयर्स के बाद पाकिस्तान को जूनियर टाइटल होल्ड मिला, तो ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे हमें 37 साल लग गए? देखिए, ये अफसोस की बात, मुझे अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए कि जहां आप एक 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे और आपने डोमिनेशन 1950 में कर ली हो, उस लेवल पे पहुंच गए हो, तो ये नीचे वाली प्लेटफॉर्म में इतना खलल नहीं आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इससे ही पता चलता है कि आपने कितना इसके बाद काम किया है। जहाँ आपने डोमिनेशन 30 साल वर्ल्ड टाइटल जीते और 40 साल टॉप पे रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो हर साल रिपीट होनी चाहिए और उसी लेवल के आपके पास प्लेयर्स आते रहते हैं। तो उससे पता चलता है कि आपके जो फेडरेशंस हैं या जो भी इस पे काम कर रहे हैं वो उस प्रोफेशनल अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं जिनको इसका अली बे का नहीं पता। तो ये एक अकाउंटेबल चीज़ होनी चाहिए, एक टास्क देना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि यार हमारे पास 70s में, 80s में, 50s में जब इतने टॉप प्लेयर थे, जब हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, उस तक कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो प्लेयर कैसे आ जाते थे। अब जब सब कुछ है तो ये चीज़ क्यों रह रही है? तो उसकी वजह ये है कि फंडिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। फंडिंग के साथ एक एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, एक मेरिट की बहुत ज़रूरी होती है, और फिर इसके बाद कमिटमेंट की बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें वो लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने इसके अंदर पीएचडी की हो। ये आयरे वैरे का काम नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है कि इसके अंदर जिन्होंने टाइम सर्व किया होता है, जिन्होंने इस पीरियड से गुजरे थे, वो ही इसको बेहतर ला सकते हैं। तो जहांगीर खान साहब, इतलात के मुताबिक ये हमें पता चला है कि जब हमजा खान यहाँ से जा रहे थे स्क्वॉश चैम्पियनशिप के लिए, तो उनको सिर्फ $100 और रिटर्न टिकट मिला था सर। देखिए, यही तो अफसोस होता है कि इसको प्रोफेशनल अंदाज में नहीं करते। अब वो शख्स साथ गया है जिसने कभी रैकेट ही नहीं पकड़ा होगा। अब आप ये मुझे अफसोस कैसे कहना पड़ता है कि बंदे वो जाने चाहिए जिन्होंने इनके साथ टाइम गुजारा होता है, जिन्होंने उनको ट्रेनिंग कराई होती है, जिनको इसकी इन एंड आउट का पता होता है, वो ही आपको सही मानों में गाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, मोटिवेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब वो बंदे गए हैं जिन्होंने कभी स्क्वाश का रैकेट ना पकड़ा हो, तो फिर जाहिर बात है ये तो अफसोस की बात होती है कि जब आप दूसरे मुल्क को देखते हैं, वो एक प्रोफेशनल अंदाज में उनके साथ एक फिजियो भी जा रहा है, एक कोच भी जा रहा है, एक मैनेजर भी जा रहा है, जो उसको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है। यहाँ पे लाले पड़े होते हैं उसके अपने टिकट के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, तो कोच की तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। जहांगीर खान साहब, आपने भी जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के आप टाइटल होल्डर हैं, तो उस वक्त अपना ये टाइटल जीतना, तो वो कितना एक हेल्प करता है? क्योंकि जब जूनियर चैम्पियनशिप जब एक एथलीट खेला तो उस वक्त एक यंग अपने लाइफ में होता है। देखिए, एक लेवल होता है, जूनियर्स जो भी प्लेयर आ रहा होता है उसको अपना मकाम को सही मानों में वहीं अंदाज़ा होता है कि वो किस लेवल का प्लेयर है। और मैंने जब खेली थी तो आई वाज ओनली 14 एट दैट टाइम, तो उस वक्त ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं वर्ल्ड लेवल पे कहाँ खेल रहा हूँ। जब आप फाइनल खेल रहे होते हैं तो इससे ही अंदाज़ा होता है कि जो कंट्रीज उसमें टॉप पे पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उसके जो भी प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे होते हैं आपको पता होता है कि यही प्लेयर प्रोफेशनल में आगे जाके खेलते हैं।
तो उससे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं और ऑब्वियसली आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, आप उसके आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है एक बड़ा टाइम था और मैंने वो मतलब विद इन 5 ईयर्स तो नहीं कह सकता हूँ, मैंने एक ही साल वर्ल्ड जूनियर खेली और उसके बाद सीधा वर्ल्ड एमेच्योर चैम्पियन बना 15 साल में, और 17 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था। तो ये चीज़ें अगर मैं और मज़ीद खेलना चाहता तो 4-5 साल और भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता था जूनियर का, मगर मेरा वो ड्रीम नहीं था, मेरा वो फोकस नहीं था। तो आई ट्रेड अवे, वहीं से ही मैंने अपना लेवल जो है वो प्रोफेशनल में चला गया। तो यही मैं समझता हूँ हर जूनियर प्लेयर को करना चाहिए। ये नहीं है कि अपने आप को वही ड्रैग करते रहें जब तक उसकी 19 साल पूरी ना हो जाए। आप अगर उससे बेहतर हैं तो आप कोशिश करें कि उससे जंप करके उस लेवल पे जाएं जहां आपका स्टैंडर्ड है। बाद में मैं आपको बताना चलूँ, वी आर करंटली एट लेजेंड्स अरीना। तो जहांगीर साहब, आपका एक नया प्रोजेक्ट और जी। माशाल्लाह से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा लेजेंड्स अरीना के बारे में ज़रा बताएंगे। ये लेजेंड अरीना जो है खड्डा मार्केट डिफेंस फेज 5 में बनाया है और ये ऑब्वियसली डीएचए की जगह थी जिस पे हमने लेकर उसको फैसिलिटीज क्रिएट किए। और आप देख रहे होंगे फुटसॉल के 4 ग्राउंड्स हैं जिसमें मुख्तलिफ अकेडमीज़ के लोग जो हैं वहाँ पर ट्रेन करा रहे हैं बच्चों को। फिर इसके साथ मल्टी कोर्ट भी है जिसमें टेनिस भी आ जाता है, वॉलीबॉल भी आ जाता है। फिर इसके अलावा 4 नेट्स हैं, क्रिकेट के नेट्स हैं, जो जहाँ पर शाहिद अफरीदी खान जो है हमारे साथ अपनी एकेडमी चला रहे हैं, वो आएंगे। और इसके अलावा टेनिस की एकेडमी जो शमसी है ऑलरेडी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, डेविस का प्लेयर है, वो टेनिस की एकेडमी चला रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास पैडल टेनिस फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो अभी तक कहीं भी नहीं बना, हम वो 2 कोर्ट भी लेकर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और वेट ट्रेनिंग की जिम फैसिलिटीज़ हमने यहाँ क्रिएट की है। और उसके साथ साथ वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी है, फिर कैफ़ेज़, ये मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, ट्रक शॉप्स वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स नॉट लाइक कोई हैवी मेंबरशिप के हवाले से है, ये रेंटल बेसिस पे है। जो बच्चे आके घंटों के हिसाब से खेलना चाहें, आधा घंटा खेलना चाहें, दे कैन ऑलवेज कम फर्स्ट, दे कैन गेट द कोर्ट फर्स्ट। थैंक यू सो मच जानी। ओके, थैंक यू।